अस्सलामुअलैकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में इलेक्शन के वर्ल्ड कप का मेला सजने को है। किसी सियासी जमात को एम्पायर के इशारे का इंतजार है तो कोई वक्त से पहले थर्ड एम्पायर के फैसले की जानिब नजरें लगाए हुए हैं। कोई टीम कोच बदल रही है तो किसी को अच्छे सेलेक्टर की जरूरत है। हर कोई अपनी सियासी टीम को बेहतर से बेहतरीन करने की प्लानिंग कर रहा है, जबकि नून लीग ने प्रैक्टिस मैच खेलना शुरू कर दिए हैं। मगर प्रैक्टिस मैच में शायकीन की खातिर ख्वाह तादाद तो जाहिर है देखने को नहीं मिलती। लिहाजा नून लीग भी जलसों में अवाम को लाने में नाकाम दिखाई दे रही है। उधर पीपल्स पार्टी की टीम प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए ग्लव्स और पैड्स चढ़ा रही है, बैट और बॉल्स की क्वालिटी चेक कर रही है और मैच खेलने के लिए साजगार माहौल का इंतजार कर रही है। जबकि मौलाना फजल रहमान की टीम के प्लेयर वैसे तो मुतहर्रिक हैं मगर सर्दी से थोड़ा घबरा रहे हैं और मुल्क की मईशत की भी उन्हें फिक्र है कि इतनी महंगाई के आलम में जहां लोग अपने घर का राशन नहीं खरीद सकते, वो सियासी मैच देखने का टिकट कैसे अफोर्ड करेंगे? यानी पंडाल तक पहुंचने के लिए महंगा पेट्रोल कैसे दिलवाएंगे? बाकी सियासी जमातों को छोड़कर सिर्फ नून लीग को इलेक्शन मुहिम चलाते देखते हैं तो महसूस होता है कि आमदा इलेक्शन में वन पार्टी शो है, क्योंकि नून लीग के अलावा कोई भी सियासी जमात ना तो जलसे कर रही है और ना ही मुतहर्रिक दिखाई देती है। पीपल्स पार्टी शायद इसलिए खामोश हो सकती है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और JUIF चूंकि इलेक्शन को सर्दियों से आगे ले जाने का कह रही है, इसलिए शायद वो कैंपेन अभी चलाने को कबल अज वक्त समझती होगी। JUIF के इसी बयान के पेश नजर नून लीग की कयादत ने अपने कारकुनान को JUIF के बयानिए से दूर रहने का कहा। सवाल यह है कि अगर नून लीग इलेक्शन डिले नहीं चाहती तो फिर 90 दिन में आइन के मुताबिक इंतखाबात कराने की पीपल्स पार्टी के मौकिफ का साथ देने से क्यों कतरा रही है? नून लीग की इसी शाखा पॉलिसी की वजह से नून लीग के अपने भी खफा हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ना तो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नजर आते हैं और ना ही नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए, हालांकि वो लीडर नवाज शरीफ को ही मानते हैं। देखिए उन्होंने कल एक प्रोग्राम में क्या कहा, उसका शॉर्ट आपको सुनवाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग। मगर सवाल ये भी उभरता है कि जिस तरह मुल्क की मुआशी सूरत हाल है और निगरान हुकूमत जिस तरह से मईशत को संभालने के लिए आगे आ गई है, इदारों की निचकारी करने, गैर कानूनी अफराद को मुल्क से निकालने, आलमी इदारों के साथ मुआहिदे करने और डॉलर वैल्यू कम करने के साथ स्मगलिंग की रोकथाम में मुतहर्रिक है और जिस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं, क्या ऐसी कारकर्दगी के बाद इलेक्शन जनवरी फरवरी में हो भी जाएंगे या फिर नहीं? हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राजा रियाज साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राजा रियाज साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे बताएं, पहले तो सवाल ये कर लेते हैं, आपने नून लीग ज्वाइन की है, मुश्किल होगा ये फैसला, आपके लीडर कौन है? जी मेरे लीडर मियां नवाज शरीफ साहब हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब हैं। अच्छा, तो यानी आपके लीडर जो हैं वो भी मियां बरादरानी है, मरीम नवाज साहिबा नहीं है? मरियम नवाज भी हैं, क्यों नहीं। अच्छा, मरियम नवाज है, हमजा साहब हैं, जो भी पार्टी के सीनियर लोग हैं। मैं तो नया आया हूँ, सब भी मेरे लीडर हैं। सर आप सियासत में तो पुराने खिलाड़ी हैं, मुझे ये बताएंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब को क्यों एतराज है मरीम नवाज साहिबा की क़यादत पे? देखिए जी, वो सीनियर आदमी है, मुझे उन पे भी कोई इतराज नहीं और हर आदमी की एक अपनी राय होती है। सही। अच्छा सर, ये बताएगा कि आप अभी इंग्लैंड का चक्कर लगा कर आए हैं तो? जी अच्छा ठीक। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइएगा कि आप इंग्लैंड का चक्कर लगा कर आए हैं, आप अपने कायद नवाज शरीफ साहब से भी मिलकर आए हैं, वहां पे बातचीत भी हुई होगी, कोई गुफ्तगू भी हुई होगी, कोई फैसला हुआ है इलेक्शन से मुताल्लिक, क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी है? जी बिल्कुल, मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को हैं और पूरी पार्टी पूरे जोरों शोर से, पक्की गल है, और पूरे जोरों शोर से तैयारियां हो रही हैं। हर तहसील लेवल तक, यूनियन काउंसिल लेवल तक तैयारियां हो रही हैं और इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा लोगों का इज्तिमा होगा, बहुत ज्यादा लोग होंगे और इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ 21 को आएंगे। हाँ। और नारे पाकिस्तान पे खिताब करेंगे। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब का तो मौक़िफ़ बड़ा मुख्तलिफ है, वो कहते हैं बसेस भर के ले जाने के मैं हक में नहीं हूँ कारकुनान को ले जाने के, तो आप इस मौक़िफ़ की तायीद करते हैं क्या? आपको लगता है ये सही मौक़िफ़ है शाहिद खाकान अब्बासी साहब का? मेरा ख्याल ये सही नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब सीनियर आदमी हैं, वो उन्हें पता है कि पार्टी के जब कोई लीडर कॉल देता है तो फिर पूरे मुल्क से कारकुन जो हैं उनकी आवाज पे जाते हैं, तो फिर लोगों ने पैदल तो नहीं जाना या ऊंटों पे तो नहीं जाना, ट्रांसपोर्ट तो मुहैया करनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट देंगे
आजकल महंगाई को दौर है, कारकुन जो जाना चाहता है लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं कि अफोर्ड कर सके, तो फिर पार्टी की जो क़यादत है या पार्टी के जो टिकट होल्डर्स हैं या पार्टी के जो एमएनए एमपीएज हैं, वो सारा शेयर करके ये ज्वाइन करके तो तमाम कारकुनों को लेके इंशाल्लाह पहुंचेंगे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि मीनार पाकिस्तान पर 10 लाख लोग हम जमा करेंगे। 10 लाख? और इससे पहले मीनार पाकिस्तान पर इससे बड़ा इत्मीनान नहीं हुआ होगा। अच्छा, लेकिन जिस तरह शाहिद खाकान वासी जैसे सीनियर सियासतदान जो हैं, कदावर सियासतदान का बयान है, नून लीग से उनका ताल्लुक है, आप नहीं समझते कि अगर इस तरह के लोग, नून लीग के सीनियर लोग बयानात देते हैं तो उसके आपकी पार्टी का जो बयानिया है वो डैमेज होगा किसी तरह? मेरा ख्याल है इस तरह पार्टी का बयानिया डैमेज नहीं होता। पहले आपने देखा है कि चौधरी निसार साहब ने भी इसी तरह इख्तलाफ किया था, तो आज कहाँ पे हैं वो? हमें तो किसी जगह नजर नहीं आ रहे, और कौमी असेंबली का इलेक्शन भी हार गए थे। लेकिन उन्होंने बाकायदा पार्टी छोड़ी है। वो भी, उनका भी मौक़िफ़ कमोबेश यही था कि वो मरीम नवाज को लीडर नहीं मानते थे, वो नवाज शरीफ को लीडर मानते थे। शाहिद खाकान अब्बासी की भी एक फॉलोइंग है, पढ़े लिखे शख्स हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। मोहतरमा देखें, ये जो सियासी फैसले होते हैं ये हर किसी के अपने इंडिविजुअल होते हैं। इसी तरह मैं भी अपने फैसले खुद करता हूँ, चौधरी निसार साहब ने भी अपना फैसला खुद किया, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी अगर कोई इख्तलाफ करते हैं या कोई अपना सियासी फैसला करने ना चाहें तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता, ये उनकी मर्जी है। उनके बयान को मैं नहीं समझता कि आप मेरे से उस बारे में सवाल पूछे। उनके बारे में अगर सवाल पूछना है तो आप उनसे पूछें, मेरे से तो आप पार्टी की जो हम इलेक्शन की आपसे मुतालिक भी बहुत सारे सवाल है कि उससे पहले मैं पूछती हूँ, नवाज शरीफ साहब की वापसी पर ये कहा जा रहा है कि वो जेल जाएंगे या अस्पताल भी जा सकते हैं। आप लोगों ने जलसा प्लान किया हुआ है, तो अगर वो जेल चले जाते हैं तो आप लोगों की पार्टी का कोई लाहे अमल है इससे मुतालिक? नहीं, बेल के बलस गिरफ्तारी इंशाल्लाह उनकी 17-18 तारीख को हो जाएगी। वकला ने इस चीज की पर होमवर्क मुकम्मल कर लिया हुआ है। आप लोगों को गारंटी मिल गई है? गारंटी नहीं, ये वकला ने गारंटी दी है कि प्रोटेक्टेड बेल मिल जाएगी, और उस बेल के बाद वो आएंगे, जलसा करेंगे, फिर जिस दिन की तारीख होगी उस दिन अपने आप को जाके सिलेंडर करेंगे। अच्छा। उसके बाद हो सकता है कि सरेंडर करेंगे वो कोर्ट के सामने जिस दिन उनकी तारीख होगी उस दिन वो सिलेंडर करेंगे। ठीक है, हम कोई हमला नहीं करेंगे अदालतों पे या अस्करी इदारों पे हमला नहीं करेंगे। हम कोर्ट में हमेशा पहले भी कोर्ट में जाते रहे, अब भी कोर्ट में जाएंगे और वहां पे सरेंडर करेंगे। लेकिन आप अगर सरेंडर करेंगे और मैं आपसे फिर सवाल करती हूँ, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, उनको वो रियायत नहीं मिलती है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे उसके नतीजे में? देखें, हम वो पहले भी जेल में रह चुके हैं, अब भी अगर रहना पड़ा, वो अपनी बेटी को लेके आ गए थे और जेल में रहे थे 2018 में, तो अब भी वो जेल में रह लेंगे। वो जेल से डरते नहीं है, और ना पहले भी उन्होंने साबित किया है कि वो अपनी बीमार बीवी को छोड़ के आए थे, बेटी को साथ लेके जेल में रहे थे। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि 1 या 2 दिन के बाद उनकी आफ्टर जो जमानत होती है, गिरफ्तारी के बाद जो जमानत होती है, हमें पूरी उम्मीद है कि 1-2 दिन में वो भी हो जाएगी। उनके वकला को पूरा यकीन है, उन्होंने इस पे पूरा होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। ठीक है, यानी अगर वो प्लान के मुताबिक जो मुझे समझ आया राजा रियाज साहब, अगर वो 1-2 दिन 4 दिन जेल में रहते भी हैं तो इससे भी कोई कबाहत नहीं है, ना उनको ना पार्टी को? कोई कबाहत नहीं है। सियासी लोग हैं, सियासी लोग जेलों में जाते रहते हैं, इसमें कौन सी बात है? वो श्योर नहीं है कि वो जेल में नहीं जाएंगे, वो जेल में जा सकते हैं, ये आपको डाउट है? नहीं, बिल्कुल उन्होंने सिलेंडर करना है, वो एक कानूनी तकाजा है। और उस सिलेंडर करने के बाद 1-2 दिन मेरी जो वकला से बातचीत हुई है या जो सीनियर वकला है, 1-2 दिन के बाद गिरफ्तारी के बाद जो जमानत होती है वो फौरन दायर की जाएगी और इंशाल्लाह उनकी जमानत हो जाएगी। ठीक है, यानी मुझे जो समझ आई है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है कि पहले गिरफ्तारी होगी और गिरफ्तारी के बाद ज़ाहिर है कि जमानत दायर की जाएगी, और आपको ये कॉन्फिडेंस है कि उनको ये जमानत मिल जाएगी बाद इस गिरफ्तारी की। बहरहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर कुछ मजीद सवाल आपके।
वेलकम बैक। नून लीग की तैयारियां और नून लीग का जो मौकिफ है वो हमें राजा रियाज साहब बता रहे हैं, पेश कर रहे हैं। उन्होंने हमें प्लान भी बताया है कि नून लीग के कायद की आमद पर नवाज शरीफ साहब जब वापस आते हैं तो क्या लीगल चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होंगी। अगर गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद अज गिरफ्तारी की जो जमानत के लिए दरख्वास्त है वो दायर की जाएगी। राजा रियाज साहब, आप जब लंदन गए, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? वो कॉन्फिडेंट थे कि अब वो पाकिस्तान में आके वैसी ही सियासत कर सकते हैं जिस तरह नून लीग मांग रही है? जी बिल्कुल, बड़ा हाई मोराल था और वो बहुत ज्यादा परेशान थे। जो महंगाई है और खास तौर पे अभी भी बड़ा शोर है, लेकिन जिस दिन मैं मिला था उन दिनों में बिजली के बिलों का बहुत शोर था। तो उस बिजली के बिलों पर और महंगाई की वजह से वो काफी परेशान थे। उन्होंने 2 दफा कहा वो महंगाई जो 16 महीनों में हुई है, जिन 16 महीनों में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब थे, उस पर परेशान थे? नहीं जी नहीं, ये वो महंगाई है जो इमरान खान जिसने मुल्क को डिफॉल्ट के किनारे पे पहुंचा दिया था और 4 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, वो उसका जिक्र कर रहे थे। और वो उसी के असरात हैं कि आज महंगाई है। और नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को ये बड़ा क्रेडिट जाता है मोहतरमा कि उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया है। अगर आज मुल्क डिफॉल्ट होता तो हमारे कारोबार बंद होने थे, मिलें बंद होनी थी, पेट्रोल 600-700 रुपए लीटर होना था, आटा आज जो है इससे 3-4 गुना महंगा होना था। तो ये बातें करनी बड़ी आसान होती हैं, लेकिन जिन मुश्किल IMF ने तकरीबन 16 माह से 14 माह नाक की लकीरें निकलवाई हैं। उसके बाद ये मुआहदा हुआ और मुल्क डिफॉल्ट होने से बच गया। बेड़ा गर्क तो मुल्क का माशी तौर पे, दाखिली तौर पे, खारजी तौर पे इमरान खान ने 4 सालों में कर दिया था। उसका तो जो प्लान था कि मुल्क को तबाह करना, उसने तो उसके सही है, चलो उन्होंने तो मुल्क तबाह कर दिया, लेकिन जाहिर है कि आप लोगों ने भी जब IMF के पास गए तो उतनी ही सख्त शराइत के पास साथ गए जिस सख्त शराइत की बिना पर क्रिटिसाइज किया जाता था PTI को। राजा रियाज साहब, इलेक्शन ना अपनी बात कर लें, मेरी भी बात सुन लें कि वो सख्त शराइत पहले इमरान खान तय कर चुके हुए थे। ठीक है, हमने नहीं की थी। सही है। मैं अगला सवाल राजा रियाज साहब आपसे कर लूं। इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं, होंगे इलेक्शन जनवरी के आखिर? 100% 15 फरवरी के इर्द गिर्द। ये आप लोगों को कैसे मालूम है कि इलेक्शन जनवरी में होंगे और फिर इलेक्शन 100% जनवरी में होंगे? ये आप लोगों की जमात को पता है। हम तो इलेक्शन कहते हैं बेशक दिसंबर में करा दें, लेकिन जो हमारी कैलकुलेशन है कि हल्का बंदियों पे एतराज आजकल हो रहे हैं, उस पर फाइनल लिस्टें जैसे ही जारी होंगी, इलेक्शन शेड्यूल आएगा और उसके 50-55 दिनों के अंदर इलेक्शन फरवरी मिड में। लेकिन अच्छा, आप कह रहे हैं कि फरवरी के मिड में इलेक्शन होंगे? जी इंशाल्लाह फरवरी। राजा रियाज साहब, लेकिन उन्होंने तो जनवरी, इलेक्शन कमीशन ने तो जनवरी के आखिर का अनाउंस किया है कि मुझे इट्स वेरी डिफरेंट थिंग कि आप कह रहे हैं कि 15 फरवरी को होंगे, मिड ऑफ द फरवरी होगा। इलेक्शन कमीशन कह रहा है मैंने इलेक्शन कमीशन से पहले ये कह दिया था कि मिड फरवरी में इलेक्शन होंगे, जनवरी में बर्फ पड़ रही होगी। राजा रियाज साहब, इलेक्शन कमीशन डेट देता है, आगे जाना पड़ेगा। सर, इलेक्शन कमीशन डेट देता है, ये आपको कहां से डेट मिल गई है? मैं एक सियासी कारकुन हूं, मेरा तजर्बा है और मैंने अपने तजर्बे की बुनियाद पे कहा है कि इलेक्शन कमीशन को अभी मैं आज भी आपके सामने कह रहा हूं कि 20-25 दिन और आगे जाना पड़ेगा। तो ये जो फैसला है 20-25 दिन और आगे जाएंगे, इलेक्शन जनवरी में नहीं होंगे, फरवरी में होंगे, ये फैसला बड़ों ने किया है? बड़ों ने नहीं किया, मैं बता रहा हूं आपको कि मैं एक सियासी कारकुन हूं, ये मेरा तजिया है, तजर्बा है और मैंने इसका ऐलान बड़ी देर पहले से किया हुआ है। आप घुमा रहे हैं, आप पीछे हट रहे हैं। आपने ऑन रिकॉर्ड है कि कहा था कि बड़ों ने फैसला किया कि 6 महीने बाद इलेक्शन होंगे, और जब आपने कहा है तो उसकी कैलकुलेशन के मुताबिक फरवरी बनता है। मैं अपनी सियासी जमात के जो बाकी जो सियासी जमातों के लोग हैं वो भी इसमें अपनी मुशावरत कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। मैंने पहले दिन से कहा था कि मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक हल्का बंदियां जिस दिन फाइनल होंगी उस दिन इलेक्शन शेड्यूल आएगा और उस हिसाब से इलेक्शन शेड्यूल बनता है फरवरी के 10-15 के दरमियान। ठीक है, तो आप कॉन्फिडेंट है? आपके बड़ों ने, पार्टी के बड़ों ने, मेरे लिए ये फिर भी अंडरस्टैंड करने के लिए बड़ा मुश्किल है कि आपके पार्टी के बड़ों ने कहा है कि इलेक्शन फरवरी के मिड में होंगे। आपके पार्टी के बड़े, इलेक्शन कमीशन नहीं है, इलेक्शन कमीशन बताता है कि कब होगा, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ने बताना है। मैं कौन सा कह रहा हूं कि हमने बताना है, इलेक्शन कमीशन ने बताना है। लेकिन हम इतने सालों से 20 इलेक्शन में लड़ चुका हूं, तो मैं अगर अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक कह रहा हूं कि मिड फरवरी में इलेक्शन होंगे
तो इसमें आप मुझे नहीं समझ आ रहा कि आपको क्या एतराज है। तो यानी हल्का बंदियां हो रही हैं राजा रियाज साहब? हल्का बंदियां मोहतरमा हो चुकी हैं, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई कर दी हैं। सब कैंडिडेट जो उनको इतराज हैं वो आजकल इतराज कर रहे हैं और उस पर अपीलें सुनी जानी है। इसके इतराजात खत्म होने के बाद अपीलें सुनी जानी है। उसके बाद एक फाइनल हल्का बंदियों की नक्शा जो है वो पूरे मुल्क में लगेगा और उसके साथ ही इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा। ठीक है राजा रियाज साहब, मुझे ये बताएं कि आप सिंध हाउस में थे, आपने पीपल्स पार्टी क्यों ज्वाइन नहीं की? आपने नून लीग वाला फैसला क्यों किया? जी, पीपल्स पार्टी में मैं रहा हूँ, मेरे लिए वो बड़े एहतराम की जगह है। जरदारी साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे मेहरबान हैं। बिलावल साहब मेरे बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के बेटे हैं। लेकिन सियासी फैसला करने का मेरे पास इख्तियार था और मैंने जो मुनासिब समझा, जो हल्के के अवाम की राय मैंने ली, तो वहां पे मेरे हल्के के बहुत ज्यादा लोगों ने, भारी तादाद में लोगों ने मुझे कहा कि आप नून लीग में जाएं। तो मैंने इलेक्शन उन लोगों के सर पे लड़ना है, उन्होंने मुझे इलेक्शन लड़ाना है, उन्होंने मुझे वोट देने हैं। सही, तो उनकी राय का एहतराम मैंने किया। रज़ा रियाज साहब ऑफर की थी, जरदारी साहब ने ऑफर की थी पार्टी में शमूलियत की? मुझे पीपल्स पार्टी ने, जरदारी साहब खुद नहीं लेकिन बहुत से दोस्तों ने कहा था कि आपने अब पीटीआई छोड़ दी है, इतना स्टैंड लिया है, सामने खुल के। सबसे पहले मोहतरमा जहांगीर तरीन के साथ मैं इमरान खान के खिलाफ खड़ा हुआ था, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप इधर आए। लेकिन मैंने कहा जी मैंने हल्के के अवाम के साथ मिलकर फैसला करना है और हल्के के अवाम से मैंने पूरे बहुत बड़ा लोगों की गैदरिंग की। जब मैं ये अभी रिटायर हुआ हूँ आप वापस आके, तो मुझे सब लोगों ने यही कहा कि हमें नून लीग ज्वाइन करनी है। आप पे इल्जाम है कि आपने जो ऑपोजिशन की वो इंतहाई फ्रेंडली ऑपोजिशन थी, वो पीटीआई की ऑपोजिशन नहीं थी, वो शायद नून लीग के हक की ऑपोजिशन थी। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? हमारे दौर में कोई ऐसी बात हुई ही नहीं। जहाँ पे मैंने शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए थे तो मैंने बतौर वज़ीर आज़म उन पर तनकीद कई दफा की है, कई दफा जो चीजें लेकिन मैंने वो जंग का माहौल पैदा नहीं किया, मैंने कोई जंग नहीं लड़ी। एक अपोजिशन की साफ सुथरी सियासत की है। जो चीज गलत समझी है उस पर खुल के बोला हूँ, उस पर वज़ीर आज़म की मौजूदगी में बात की है। किसी वजीर के साथ अगर हुई है तो उसका नाम लेके उसका नाम लेके बात की है। अब मैं रिटायर हो चुका हूँ उस पोस्ट से। अब अगर मुझ पे जाहिर है कुछ लोग, मैं फिर आ भी नून लीग में गया हूँ, तो इस तरह की तनकीद लोग करेंगे, लेकिन मेरा ज़मीर मुतमइन है। मैंने कोई किसी किस्म की अपोजिशन, बतौर अपोजिशन लीडर हुकूमत को ना कोई गलत बात कही है, हमेशा अच्छा मशवरा दिया है, हमेशा मुस्बत तनकीद की है। ठीक है, आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगी। जनरल फैज हमीद और बाजवा साहब के बारे में जो एहतसाब का एक बयानिया था जिससे नून लीग अब पीछे हटती नजर आती है, आपको लगता है कल को नून लीग ये पंडोरा बॉक्स खोलने के हक में जाएगी या खोल सकेगी? इक्तिदार में आने के बाद ये खोलना चाहिए? मेरे ख्याल में तो जिस मुश्किल हालात में इस वक्त मुल्क है और उससे ज्यादा मुश्किल हालात में जो गरीब आदमी है, जो बिजली के बिलों में, जो दवाई अपने बच्चों को दवाई नहीं दे सकता, रोटी नहीं दे सकता, स्कूल नहीं भेज सकता, पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए आगे की तरफ देखना चाहिए और आगे की पाकिस्तान को और पाकिस्तान के गरीब आवाम को फौरी रिलीफ के लिए जो मुमकिन है वो करना चाहिए। मेरा तो ख्याल है कि आगे की तरफ देखना चाहिए, यानी एहतसाब नहीं करना चाहिए इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए। अग्री? ये आप कह सकती है, मैं नहीं ये कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हैं ना, मैं यही सुनना चाह रही हूँ कि आप लोग एहतसाब की बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के गरीब अवाम को नवाज शरीफ साहब से एक आस है, उनकी वो आस पूरी हो, उनकी वो उम्मीद जो है वो उम्मीद पूरी होनी। सर ये क्वेश्चन मैंने पूछा ही नहीं, मैंने पूछा कि आप जनरल फैज हमीद और कमर जावेद बाजवा का एहतसाब करने के हक में है, दोबारा ये बात कर सकती है नून लीग या नहीं करती, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? सवाल ये है। देखिए मैं अपना मौका वाज़ेह दे रहा हूं कि हमें आगे की तरफ देखना चाहिए। पाकिस्तान के गरीब अवाम की जो उम्मीद है मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरना चाहिए, यानी एहतसाब नहीं करना चाहिए। अगर पाकिस्तान के अवाम की उम्मीदों में ये भी एक उम्मीद शामिल हुई तो फिर इस पे सोचा जा सकता है। ठीक है,
राजा रियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की अवाम की उम्मीद है कि किसी का एहतसाब हो तो उस पर सोचा जा सकता है। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है सैयद अमीनुल हक साहब ने, एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा। इनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा साहब भी में ज्वाइन कर चुके हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, आपकी पार्टी पहले मुतहरिक थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत ज़्यादा मुतहरिक नजर आए, उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन अब ये लग रहा है कि जैसे जैसे जनवरी का महीना करीब आ रहा है पीपल्स पार्टी खामोश नजर आ रही है, जबकि एक पार्टी जो नून लीग है वो अब मुतहरिक हो गई। ये वन पार्टी शो होने वाला क्या? बहुत शुक्रिया जी। ऐसी तो कोई बात नहीं है जी कि पीपल्स पार्टी खामोश हो गई है। हम तो बकायदा जो है वो इलेक्शन कैंपेन में हैं, अपनी तैयारी भी कर रहे हैं और इलेक्शन का मुतालबा भी हम ही कर रहे हैं। तो हम कैसे पुरसकून हो जाएंगे या हम नहीं लड़ेंगे? ये एक अलग बात है कि एक पार्टी को ज्यादा अहमियत दी जा रही है या एक पार्टी को आगे लाने के लिए राह हमवार की जा रही है, जैसे 2018 के अंदर हुआ, जैसे 2013 कौन के राह अंदर हुआ। हमवार कर रहा है, कौन फेवरेटिज्म कर रहा है? देखिए, हम तो जो समझते हैं कि इंटरम सेटअप जो है वो इस टाइम बिल्कुल फुल फ्लेज उनकी सपोर्ट कर रहा है और उनके पीछे किसका हाथ है ये तो वही बता सकते हैं। हम तो जो फ्रंट पे है उन्हीं को देख रहे हैं। अगर कोई सबूत ऐसा मिला कि कहीं और से भी कोई हुक्मनामे आ रहे हैं तो उस पे भी गौर करेंगे और उनका नाम भी बताएंगे। अच्छा, अगर कहीं और से हुक्मनामा आ रहा हुआ, कहीं और से इन्वॉल्वमेंट हुई, क्योंकि आपने 2018 के इलेक्शंस का जिक्र किया है। 2018 में वी ऑल नो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेवरेटिज्म दिया गया था, फेवरेट करार दी गई थी, और अगर इस तरह नून लीग के साथ हो रहा है तो आप यू विल बी वोकल अबाउट इट। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उसके बारे में बात करेगी? इंशाल्लाह जी, हम तो पहले भी बात करते रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो अंदाजे गुफ्तगू है वो हमेशा से रहा है। आमरीत के खिलाफ भी हम बात करते रहे हैं। हम जो इदारे उसमें होते हैं, हम तो जब सबूत हाथ आते हैं उनके खिलाफ खुल के बात करते हैं। ये अलग चीज है कि हमारा जो तर्ज बयां है उसमें एक मुहज़्ज़बपन है। हम इदारों का एहतराम करते हैं, इदारों की इज्जत करते हैं, हम उनको कमजोर नहीं करना चाहते, लेकिन उनको उनकी जगह पर रहने के लिए हमेशा हमने कहा है कि आपका जो किरदार है, आईनी किरदार, वो अदा करें। सही है, ठीक है। ये चलें, आपका एक शिकवा है अमीनुल हक साहब, आपको भी कोई गिला शिकवा है कि वाकईतन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है? आप लोगों ने वैसे मुतालबा भी किया था, जैसे कि पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया था, तो आप लोगों का ये मुतालबा है कि फेवरेटिज्म हो रहा है? देखिए, एमकेएम तो बबांग दहल ये बात करती चली आ रही है कि सिंध के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड में प्रॉब्लम नज़र आ रही है। हमने क्या किया? हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 15 साल से सुबह सिंध में हुकूमत करती चली आ रही है। उन तमाम अफसरान जिनकी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पोस्टिंग है या सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में पोस्टिंग है, उनको क्या किया सुबह हुकूमत ने कि लड़काना से निकाला, बदीन भेज दिया, बदीन से निकाला उन्होंने शिकारपुर भेज दिया, शिकारपुर से निकाला कराची भेज दिया। एमकेएम ने इसी शिकवे को लेकर, मेरा ख्याल है कि एमकेएम का आला सतह वफ़द ने सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की, उनके सामने ये बात रखी। उसके बाद एक दूसरा वफ़द जो है खालिद अब्दुल सिद्दीकी भाई के सरबराह में केयर टेकर चीफ मिनिस्टर से ये मुलाकात की। हमने उनसे क्या कहा? हमने कहा कि आपका माजी बेदाग है, आपको एक एहतराम की निगाह से हम सब देखते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो केयर टेकर का अमल है ये अच्छा नहीं है। और उसकी वजह हमने रीज़न क्या दिया कि आज से 10 दिन पहले या गालिबन 12 दिन पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े पार्टी है, उनके लीडर बिलावल भुट्टो साहब हैदराबाद का दौरा करते हैं और पूरे प्रोटोकॉल के साथ फिल्टर प्लांट की ओपनिंग कर रहे होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी का क्या बनता है कि वो किसी चीज़ की ओपनिंग सेरेमनी करे। हमने ये एतराज भी उनके सामने नोट कराया और मैं समझता हूँ कि एमकेएम क्या कहती है कि यस, ईमानदार दयानतदार अफसरान को हर सूरत में कराची नहीं बल्कि पूरे सिंध के अंदर ऐसी पोस्टिंग दी है जो इस बात को मेक श्योर कर सके। अच्छा, मैं समझना चाह रही हूँ अमीनुल हक साहब के पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि नून लीग को ज्यादा फेवरेट करार दिया जा रहा है। आपको लगता है कि सिंध में पीपल्स पार्टी को फेवरेटिज्म मिल रहा है, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही? देखिए, मेरा ख्याल है सिर्फ तासुब नहीं हमारा, बल्कि हमें ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है
कि वो तमाम अफसरान जो पिछले 15-15 साल से सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में पोस्टेड थे, वो उन तमाम लोगों को एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह लगाया कि MKM का सिंपल मुतालबा है ना कि दयानतदार अफसरान को, ईमानदार अफसरान की पोस्टिंग की जाए ताकि मेक श्योर हो सके कि आने वाला इंतखाबात जो गैर जानिबदार रहे और जिसके पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाया जा सके। हम तो सिंपल सी बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी आप लोगों का भी मुतालबा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, और पीपल्स पार्टी ने भी बाय द वे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये शिकवा किया है हसन मुर्तज़ा साहब कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, जाहिर है कि अगर एक पार्टी को फेवरेट करार दिया जा रहा है या उसके लिए राह हमवार की जा रही है, बकौल आपके कि केयर टेकर सेटअप उस तरीके से अनबाइज्ड एक रोल प्ले नहीं कर रहा है, तो आप समझते हैं कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ किसी हद तक ज्यादती की है? देखिए, मैं ये समझता हूँ, जैसे अभी मेरे मोहतरम फरमा रहे थे, अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनके भी दूर होने चाहिए। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है कि सिंध के एक ज़िले से निकाल के दूसरे ज़िले में किसी अफसर को तैनात करना, तो अफसरान तो वही होने हैं ना। अब ये तो नहीं मुमकिन कि सिंध के जो अफसर हैं उनको पंजाब में भेज दिया जाए, पंजाब के जो हैं उन्हें सिंध में भेज दिया जाए। हाँ, चंद एक वो लोग जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, उनको तो सूबा बदर किया जा सकता है, और बाकी सूबाई जो मुलाजमीन हैं या अफसरान हैं वो तो वहीं पे अपनी ड्यूटीज सर अंजाम देंगे। और इतना तो सरप्लस मेरा ख्याल है स्टाफ नहीं होता कि इलेक्शन के दिनों में उन्हें हटा दिया जाए और उनकी जगह जो रिप्लेसमेंट जो है वो और कर दी जाए। जहाँ तक ईमानदार लोगों का ताल्लुक है तो लोग ईमानदार भी होते हैं, लोग करप्ट भी होते हैं। वो इस सिस्टम में रह के, हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो उन लोगों को खुद ब खुद इररेलेवेंट करता जाए। बदकिस्मती से हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है। हम लोग ईमानदार तलाश करते रहते हैं, लेकिन हमने कभी अपने सिस्टम पे तवज्जो नहीं दी कि अगर सिस्टम को बेहतर कर लिया जाए। क्या ये सिस्टम आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा है? क्योंकि MKM का जो मुतालबा है वो भी सिमिलर है, बिल्कुल वैसे ही कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स पार्टी को मेंशन किया है। लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मुतालबा है उसका हरगिज ये मकसद नहीं है कि पीपल्स पार्टी को फेवरेट करार दे दिया जाए और बाकी जमातों को ना किया जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ही ये है कि सबके लिए एक जैसा माहौल होना चाहिए। ये परसेप्शन नहीं होनी चाहिए कि आने वाला वक्त किनका है, किनको हुकूमत जा रही है। ये परसेप्शन ये तासुर कौन दे रहा है? इलेक्शन कमीशन ये तासुर दे रहा है? कौन रहा है? ये मेरे से ज्यादा बेहतर जो है ये आप समझते हैं, क्योंकि आप एक मीडिया पर्सन हैं और आपके जरिए ही बातें जब लोगों तक पहुंचती हैं तो वो उनसे ये तासुर जाता है। तो वो ये मेरा ख्याल है आपसे ही, आप अपने आप से ये सवाल करें कि वो कौन लोग हैं। आपका बड़ा अहम रोल है, आप इस रियासत के एक सतून है। मीडिया जो है वो बड़ा ही, मैं बल्कि आपकी बात सुन के परेशान हो गई हूँ। मुझे बाकियों का नहीं पता, मैं किसी के जवाब दे नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी बात करूंगी। अगर मेरे चैनल पर, मेरे प्रोग्राम में हसन मुर्तज़ा और अमीनुल हक साहब इकट्ठे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं और मैं इसी को ही प्रेजेंट कर रही हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल बनता कि ये तासुर मेरी जानिब से तो आ रहा है। अलबत्ता अगर ये तासुर उभारने में या इसका इंप्रेशन देने में कोई और मुलव्वस है तो उसकी जिम्मेदारी मीडिया पर आयद नहीं होती है, मेरे पर आयद कम से कम नहीं होती है। नहीं, मैं किसी फर्दे वाहिद का तो कह ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि एक सोर्स जो है लोगों तक खबर के पहुंचने का, वो मीडिया ही है। वो सोशल मीडिया भी है, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया भी है। इन्हीं चीज़ों से जब लोग पढ़ते हैं और तज्जिया करते हैं बैठ के, तो वहाँ पे नतीजा यही निकलता है कि ये खबर मैंने सुनी थी, ठीक है, ये इंप्रेशन इस तरीके से चले। ठीक है, पार्शली मैं इस चीज को कर भी लेती हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इस तरह का इंप्रेशन कम से कम लोगों पर जा सकता है। हाँ, अगर आपको बतौर एक बड़ी पार्टी कोई और तहफ़्फ़ुज़ात है तो उसके लिए ज़ाहिर है कि मीडिया प्लेटफॉर्म्स हाजिर हैं। हमारा प्रोग्राम चल रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पंजाब में क्यों नजर नहीं आएंगे जल्द से। एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। इलेक्शन की आमद है और अगर इलेक्शन आ जाते हैं तो फिर आपको कोई मौक़िफ़ भी सामने रखना पड़ेगा, कोई मैनिफेस्टो, जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको सामने रखना पड़ेगा। अमीनुल हक साहब, मुझे बताइएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड की आप लोगों ने बात की, आप लोग जो है वो इत्तेहाद करने जा रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी, उनकी जमात के साथ, और ज़ाहिर है कि GD भी शामिल होगी। तो मुझे बताएं कि ये आप अगेंस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्री प्लान्ड कर रहे हैं? अच्छा देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले मेरा ख्याल है कि पिछला जो सवाल आपने किया उसकी 1 मिनट में वजाहत भी कर दूं। असल में हसन भाई खुद पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, पंजाब के हवाले से बड़ा डायनेमिक को समझते हैं। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि जो पंजाब की लीडरशिप, इनके कायरा साहब होगा, मंजूर साहब, इनकी सोच बहुत पॉजिटिव है। बट अनफॉर्चुनेटली जब हम सिंध में देखते हैं तो सिंध की सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपको ये जानकर हैरान होगा, मैं आपके पाकिस्तान के सबसे बड़े TV चैनल में बताना चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट पूरा सिंध ये पट्टे पर है। आप सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में चले जाएं, आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में चले जाएं, आप रेवेन्यू सिस्टम पे चले जाएं, ये तमाम का तमाम चीज़ें पट्टे पे चल रहा है। पट्टे से मुराद ये है कि अफसरान को मतलब दिखाने के लिए, सिग्नेचर करने के लिए डायरेक्टर तो कोई और है, डिप्टी कहते DG को और बैठा हुआ है, बट उसको पीछे से कोई और चलाता है। और हर हफ्ते के कौन चलाता है सर? कौन खुल के बताएं ना अमीनुल हक साहब, कौन चलाता है? मेरा ख्याल है कि जो बुजरा बैठे हुए थे, जिनकी हुकूमत थी, यकीनन उंगली उनकी तरफ उठती है। और ये बात मेरा ख्याल है कि सिर्फ मैं नहीं, MKM नहीं कहती है, सर, लेकिन आप लोग भी हुकूमत का हिस्सा रहे ना, ये मेरे लिए अंडरस्टैंड करने में मैं अर्ज कर देता। जी मैं अर्ज कर देता हूँ। मेरा ख्याल है कि हम 2012 से लेकर 2018 MKM पाकिस्तान किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं थी। 2018 से लेकर अगर हम 2023 तक गए तो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं, हमने PMLN के साथ बाद में मुआहदा किया था, PTI के साथ मुआहदा किया था। तो मैं समझता हूँ कि सिंध में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 15 साल से हुकूमत करते चली आ रही है। उनके करप्शन, उनकी नाहली, उनकी बेइज्जती से मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान के अवाम आगा। हाँ, अब आपका दूसरा सवाल यह है कि क्या हम MKM अलायंस करने के लिए जा रही है? यस, सिंध के अंदर जो है एक बड़ी तादाद में, जिसे कहते हैं कि एंटी पीपल्स पार्टी सेंटिमेंट मौजूद है, जो करप्शन के बिना पर, जो इनके बेहिसी के बिना पर, इनके नहायली के बिना पर मेरा ख्याल जन्म ले रहा था। अब जो है मैं समझता हूँ कि अंदरूनी सिंध के अंदर जो है GUI हो गई या GDA हो गई या फंक्शन लीग हो गई, ये एक मजबूत तरीके से उभरती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि MKM पाकिस्तान ने क्या किया। MKM पाकिस्तान, अगर MKM पाकिस्तान की तारीख उठा के देखेंगे आपको, तो मैं समझता हूँ पिछले 40 साल में जितने भी इलेक्शन लगता है कि इस एफिलिएशन से अगर आप चले जाते हैं, इन जमातों के साथ इल्हाक कर लेते हैं, ये बातचीत कर लेते हैं, तो आपको लगता है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में कोई बड़ा डैमेज दे सकते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल साफ और वाज़ेह तौर पे कहता हूँ कि MKM पाकिस्तान जो है एक जिसे कहते हैं कि इलेक्शन अलायंस तो नहीं करेगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि सीट एडजस्टमेंट जरूर करेगी। और हाँ, सिंध के अंदर अगर ये तमाम सियासी पार्टी, फंक्शन लीग, JDA, MKM साथ मिलकर खड़ी होती है तो मैं नहीं समझता कि आने वाले इलेक्शन में दूर दूर तक पीपल्स पार्टी के इनका मुकाबला भी कर सकती है। आने वाली हुकूमत यकीनन मैं समझता हूँ कि जो सूबाई हुकूमत होगी अल्टीमेटली MKM पाकिस्तान और GDA के मिलकर होगी। हमें इस बात का कॉन्फिडेंस मौजूद है। ठीक है, अमीनुल हक साहब, मैं छोटा सा सवाल एक और कर लेती हूँ, इसी के साथ एक और चीज ऐड कर देती हूँ, देन आई हैव टू मूव। मुझे बताएं, आप लोगों ने बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था, बॉयकॉट किया था MKM ने, और उसकी वजह भी आप लोगों ने बताई थी, हल्का बदनियाँ थी, आप लोगों को एतमाद नहीं था। अब आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं, एतमाद बहाल हुआ है कि नहीं हुआ? देखिए, मैं समझता हूँ कि रिजर्वेशन तो मुकम्मल तौर पर हमारे दूर नहीं किए गए। जैसे मैंने अर्ज किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से हमें क्वेश्चन 1 रिजर्वेशन मौजूद है। MKM की अच्छी बात क्या हुई है, मैं समझता हूँ कि डिजिटल सेंसस के हवाले से आप गवाह हैं कि MKM पिछले 5 या 6 साल से उसका एक प्रिंसिपल स्टैंड था। जब डिजिटल सेंसस का रिजल्ट आया तो हमने क्या मुतालबा किया? हमने मुतालबा किया कि डिजिटल सेंसस, जो नए सेंसस हैं, इसकी बुनियाद पर डिलिमिटेशन की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और तमाम सियासी पार्टियों ने MKM के हक को तस्लीम किया। अब जो डिलिमिटेशन के साथ जो फायदा हुआ है कराची के अवाम को कि कौमी असेंबली की 1 सीट बढ़ गई है, सूबाई असेंबली की 3 सीट बढ़ गई है। अब उसके बाद हमारी इसके बावजूद जो है जो डिलिमिटेशन की गई है, हमारी रिजर्वेशन मौजूद है कि आप लोगों की रिजर्वेशन मौजूद है। मैं इस पे हसन मुर्तज़ा साहब का भी मौक़िफ़ लेती हूँ, वक्त की किल्लत है। हसन मुर्तज़ा साहब, चले इस पे भी आप कमेंट पास कर दीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक है, वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पिछले कुछ दिनों में लाहौर रहे, उसके बाद उन्होंने मीटिंग्स के वापस चले गए, लेकिन अब जब जलसों की बारी आई है पंजाब में तो वो मौजूद नहीं होंगे। आप नहीं समझते कि ये स्ट्रेटजी आप लोगों की काम नहीं करेगी पंजाब में? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वीडियो लिंक के जरिए क्यों खिताब कर रहे हैं? कोई स्पेसिफिकेशन है इसके पीछे या कोई स्पेसिफिकली कोई एजेंडा है?
देखें, जो बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से आप बात कर रहे हैं, शायद एक हमारा 18 अक्टूबर का जो इवेंट है उस पे वो वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। हमारे जो इंतखाबी जलसे होंगे उनमें वो यकीनन खुद भी तशरीफ लाएंगे और जहाँ पे ना पहुंच सके वहाँ पे वो वीडियो लिंक से भी खिताब करेंगे, लेकिन वो पंजाब की कैंपेन में भरपूर हिस्सा लेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिना क़यादत इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता, और वो इंशाअल्लाह ताला हमारे जो है वो कप्तान होंगे हमारी कैंपेन के, और वो सबसे आगे हरावल इंशाअल्लाह ताला। हम पहले से मियां साहब की वापसी के बाद सरप्राइज देंगे आप। जी, मियां साहब की वापसी से हमारा आने जाने से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना एक वोट बैंक रखती है। ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना एक वोट बैंक रखती है। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तजा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, अमीन हक का भी बहुत शुक्रिया। लेकिन अलबत्ता नून लीग का भी एक वोट बैंक है, गो कि वो किसी हद तक मुतासर हुआ है। और ये भी कि अगर नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है तो पीपल्स पार्टी को क्यों नहीं मिल रही है? अगर पीपल्स पार्टी को मिल रही है तो एमक्यूएम को क्यों नहीं मिल रही है? और अगर एमक्यूएम को भी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए तो मैं बहसते एक अवाम के पूछती हूँ कि अवाम को लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं मिल रही और आज तक अवाम को मिली कब है? इस पे भी डिस्कशन होनी चाहिए, और दी भी है या नहीं दी है। बहरहाल कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।